है गाइस, स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 85 है, मैक्सिमल रेक्टेंगल। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास रोज एंड कॉलम्स मिले होंगे। रो और कॉलम बेसिकली फिल्ड विद 0 एंड 1। फाइंड द लार्जेस्ट रेक्टेंगल कंटेनिंग ओनली वंस। सो ट्रिपल वन ट्रिपल वन यहाँ पे देखोगे तो हाइट 2 है और विड्थ कितना है, 3 है, तो 3 to the 6। तो मैक्सिमम रेक्टेंगल इज शोन इन द पिक्चर अबव एंड दिस इज द उसका एरिया 3 to the 6। सो आंसर मेरा 6 आया। इसमें देखोगे तो 0 है, तो देयर इज नो 1, राइट। तो आंसर इज 0 1 0 1। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बताया आपको कि मैं डिस्कशन सेक्शन में गया था एंड पीपल वर टेलिंग दैट फर्स्ट टू लार्ज रेक्टेंगल इन द हिस्टोग्राम, उसके बाद ये करना, क्योंकि ये डायरेक्ट दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है। और बोलूं कि अगर पहले वाला कर लोगे तो लाइक लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम कर लोगे तो ये कर पाओगे। तो मैंने इसको भी सॉल्व कर लिया है, लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन द हिस्टोग्राम, और उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया ऑलरेडी। यहाँ पे देख सकते हो आप। 25 मिनट का मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया कैसे करते हैं, क्या 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 है, जाके देखो अगर नहीं देखे हो तो यहाँ पे चलते हैं। अभी मैं क्या, आपको पता होगा कि लार्जेस्ट, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी, मैं भी हाईली रिकमेंड करूंगा आपको कि जाके पहले ये लार्जेस्ट रेक्टेंगल देखो या उसको सॉल्व करो अपने से। इससे आपको एक बेस मिल जाएगा। अगर वो बेस आपके पास रहेगा तो ये वाला प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, और सेम टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो आगे भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा, क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए ही होंगे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स मिला होगा और मैट्रिक्स में बस 0 और 1 होगा, और मुझे क्या करना है कि ऐसे ऐसे रेक्टेंगल को फाइंड आउट करना है जहाँ पे केवल 1 1 1, केवल 1 हो। फर्स्ट इंडेक्स पे 1 1 1 है एंड सेकंड इंडेक्स पे 1 1 1 है, राइट। और इन कॉलम नंबर कितना है, 2 से एंड तक, राइट। एरिया कितनी हुआ, 6 हुआ। तो ओके, सो पिछले एग्जांपल, पिछले लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम में हम लोगों ने क्या कर रहा था, हम लोग दो एरे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। फर्स्ट एरे जो था लेफ्ट मीन एरे एंड सेकंड था जो तुम्हारा था राइट मीन एरे। सो लेफ्ट मीन एरे क्या करता है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, जैसे मान लो कि एग्जांपल है, यहाँ पे एग्जांपल है, रेक्टेंगल वाला एग्जांपल ले लो, 2 1 5 6 2 3 है, ठीक है। 2 1 5 6 2 3 है, ठीक है। तो इंडेक्स 2 के लिए, इंडेक्स 2 पे लेफ्ट मीन एरे क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, लेफ्ट मीन एरे इसके पीछे कितने सारे इंडेक्स हैं, 2 के लेफ्ट में एलिमेंट है जो इससे छोटा है। 2 के लेफ्ट में कोई एलिमेंट जो है छोटे नहीं है, तब मतलब ये फर्स्ट इंडेक्स ही है, इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। एक्चुअली -1 होगा, -1 प्लस, मैंने बताया था आप लोगों को कि -1 होएगा, क्योंकि कोई नहीं है और यही लास्ट है। तो -1 और इसमें एक जोड़ दोगे तो +1, तो 0 हो जाएगा। मतलब इसके पहले कोई एलिमेंट नहीं है जिससे छोटा है। 1 पे चलते हैं, तो 1 को फाइंड करो। 1 के लेफ्ट में कौन फर्स्ट इंडेक्स पता करो जो 1 से छोटा हो। फर्स्ट इंडेक्स इस केस में भी 1 से छोटा कोई नहीं है, राइट। तो यहाँ पे भी -1 होगा और -1 में एक जोड़ूंगा तो 0 हो जाएगा। 5 में भी फर्स्ट इंडेक्स पता करो जो 5 से छोटा है। फर्स्ट इंडेक्स कितना है, 1 है, राइट। 0 1 1 है, तो 1 में एक जोड़ो, तो 1 में एक जोड़ो तो कितना होगा, यहाँ पे 2 हो गया। 6 में भी फर्स्ट इंडेक्स मालूम करो जो 6 से छोटा है, तो 5 है। 5 का इंडेक्स कितना है, 2 है, राइट। 2 + 1 3। 2 के लेफ्ट में को फर्स्ट इंडेक्स मालूम करो जो 2 से छोटा है, तो 0 1 जो है 0 से छोटा है, राइट। इंडेक्स फर्स्ट, मैं इंडेक्स लगा देता हूँ यहाँ पे। इंडेक्स फर्स्ट जो है वो 0 छोटा है, तो इंडेक्स फर्स्ट में एक ऐड करूंगा तो 2 हो जाएगा। 2 के लिए 2। सेम 3 के लिए कितना है, इंडेक्स 4 जो है, 4 पे जो एलिमेंट है 2, वो 3 से छोटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 1, ठीक है। लेफ्ट मीन एरे ऐसे मालूम करते हैं। राइट मीन एरे कैसे मालूम करेंगे, 2 के राइट में फर्स्ट एलिमेंट मालूम करो जो इससे छोटा है। तो 2 के राइट में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, राइट, जो इससे छोटा है। इंडेक्स कितना है, 1 है, तो 1 में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 हो जाएगा। 1 के राइट में फर्स्ट इंडेक्स मालूम करो जो 1 से छोटा है, तो 1 के राइट में ऐसा कोई इंडेक्स ही नहीं है जो 1 से छोटा है, राइट। तो ये लेंथ पे आ जाएगा, लेंथ कितना है इसकी, 5 है, राइट। तो 6 में से एक माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 के राइट में फर्स्ट एलिमेंट मालूम करो जो 5 से छोटा है। 6 बड़ा है, 2 छोटा है, तो 2 का इंडेक्स कितना है, 4, तो 4 में से एक सब्ट्रैक्ट करूंगा 3, तो यहाँ पे 5 के लिए 3 हो जाएगा। 6 के लिए कितना हो जाएगा, 6 के लिए 3 रहेगा, क्योंकि 6 से नेक्स्ट वाला एलिमेंट ही छोटा है इससे, और उसका इंडेक्स 4 है, तो 4 में से एक सब्ट्रैक्ट करूंगा 3 हो जाएगा। 2 के राइट में फर्स्ट इंडेक्स पता करो जो 2 से छोटा है, तो इससे कोई नहीं है, तो 6 होगा आंसर। 6 होगा, मतलब होगा लास्ट इंडेक्स होगा, लेकिन उसमें एक सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 5 हो जाएगा। 3 के राइट में सेम 6 में सब्ट्रैक्ट करूंगा 5 हो जाएगा। तो यही राइट मीन एरे लेफ्ट मीन एरे मालूम करेंगे, रिकॉर्ड हो रहा है अभी। ये सब हो गया, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे कि बस हम लोग हर एक इंडेक्स के लिए, जैसे मान लो कि 2 के लिए, 2 में 2 को यूज करके और 2 को बेस मान के कितने रेक्टेंगल बना सकते हैं हम लोग। 2 को यूज करके हम लोग कितने रेक्टेंगल बना सकते हैं, तो देखो लेफ्ट मीन एरे कितना है इसका, 0 है। राइट मीन एरे कितना है, ऐसे होगा, लेफ्ट मीन एरे आई में sorry, सबसे पहले राइट मीन एरे होगा, और आई में से लेफ्ट मीन एरे को घटाओ और उसमें एक जोड़ो और फिर हाइट से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हाइट क्या है, यहाँ पे हाइट है करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू, वही हाइट है, हाइट्स ऑफ आई।
ठीक है, हाइट यहाँ पे राइट मिन एरे, लेफ्ट मिन एरे और 1 हो गया। ठीक है, तो मतलब हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो होगी। अब आंसर फाइंड आउट करना है ना, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, राइट। तो मैक्सिमम में क्या होगा कि सबके लिए, सब सारे इंडेक्स के लिए फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, सारे इंडेक्स के लिए, और जो मैक्सिमम देगा मेरा वही आंसर हो जाएगा। करेक्ट, सेम अप्रोच अपनाना है यहाँ पे भी। बस हम लोग क्या करेंगे कि हर यहाँ पे हर एक रो में आप, जैसे मान लो कि यहाँ पे मल्टीपल रो है, यहाँ पे पहले एक रो था, राइट। यहाँ पे पहले, यहाँ पे देखो फर्स्ट इंडेक्स में 1 0 1 0 0 है, 1 0 एंड 1 1 1। थर्ड केस में क्या है, 1 1। तो आप ऐसे करोगे, सबसे पहले इसको कैरेक्टर में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको इंटीजर में बदलोगे। इंट while you are checking into integer you have to do प्रीफिक्स सम टाइप, कुछ प्रीफिक्स सम के जैसा ही कुछ करना है कि इंडेक्स इंडेक्स 0 - 1 में जो वैल्यू है, इंडेक्स 0 - 1 में जो वैल्यू है, मतलब अगर मान लो कि इंडेक्स आई में जो वैल्यू है उसको इंडेक्स पिछले वाले इंडेक्स से सम करोगे। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक एरे ऑफ आई जे है, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो तुम क्या करोगे कि इसके पहले वाले एरे में से, एरे ऑफ I - 1, मतलब पहले वाले रो में से जे पे जो वैल्यू है उसको और करंट इंडेक्स को सम कर दोगे। ठीक है, प्रीफिक्स सम टाइप का कुछ करना है यहाँ पे, तो मैं भी वही करूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा मैं यहाँ पे कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि प्रीफिक्स सम टाइप का कुछ करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इंट, मैं इसको एक एरे बना लेता हूँ, मैं मैट्रिक्स करके 2D एरे। यहाँ मैट्रिक्स था ऑलरेडी, मैं मैट्रिक्स बना लेता हूँ, और मैट्रिक्स ऑफ न्यू इंट रोज एंड कॉल्स। इंट रोज जो है वो हो जाएगा मैट्रिक्स डॉट लेंथ, इंट कॉल्स हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ। ठीक है, रोज और कॉल मिल गया। अभी मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कन्वर्टिंग द कैरेक्टर टू इंटीजर, कन्वर्टिंग कैरेक्टर टू इंटीजर, राइट। तो लूप करो, int for I is equal to 4 int I is equal to 0, I less than rows I plus plus, 4 int j is equal to 0, j less than calls j plus plus। ठीक है, अभी क्या करना है कि अगर I 0 है तो कोई इसके पीछे वाला कोई इंडेक्स होगा ही नहीं, तो मैट्रिक्स ऑफ I जो है, I और J जो है वो क्या हो जाएगा, बस उसको इंटीजर में बदल दो। मैट ऑफ I एंड J एंड -0, ये कैरेक्टर को इंटीजर में बदलने का एक निंजा टेक्निक है। ठीक है, निंजा मतलब ठीक है, ऐसे ही बदल सकते हैं हम लोग कैरेक्टर को इंटीजर में। अदरवाइज यूज करो, मैट्रिक्स ऑफ आई जे हो जाएगा तुम्हारा मैट ऑफ I - 1 पहले वाला इंडेक्स एंड जे, एंड प्लस मैट ऑफ आई एंड जे। एंड मैट ऑफ आई और जे क्या है, करंट इंडेक्स है, राइट। जिसको बदल देते हैं हम लोग इंटीजर में, और मेरे को मतलब यहाँ पे एक मैट्रिक्स मिल गया मुझे जो कन्वर्टेड है एरे में। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप मैंने बताया, मैंने कन्वर्ट कर दिया। सेकंड स्टेप क्या होगा, कन्वर्ट करके क्यूमुलेटिव सम भी निकाल लिया। अभी मैंने बताया आपको कि हर एक इंडेक्स पे, हर एक रो पे मैं राइट मिन एरे और लेफ्ट मिन एरे फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, और फिर उस इंडेक्स पे क्यूमुलेटिव सम जो है, मतलब उस इंडेक्स पे कितने रेक्टेंगल बन सकते हैं वो भी फाइंड आउट वहीं पे करूंगा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे भूला कि अगर यहाँ पे जो सम कर रहा हूं मैं, देखना है कि क्या करंट इंडेक्स 0 तो नहीं है ना। अगर करंट इंडेक्स 0 है, मतलब अगर करंट इंडेक्स 0 है, अगर 0 के इक्वल नहीं है, तब ये होगा, राइट। तब ये वाला मैं कैलकुलेशन डालूंगा, अदरवाइज उसको 0 फिल कर दो, अदरवाइज इसको 0 फिल कर दो। ये क्यूमुलेटिव सम में ये एक मेजर, मतलब इस प्रॉब्लम सॉल्व करते समय एक मेजर लाइक कॉन्शियस रखना होगा तुमको कि क्यूमुलेटिव सम जब सम कर रहे हो, तुमको ध्यान देना है करंट एलिमेंट 0 है या नहीं है। अगर करंट एलिमेंट 0 है, पहले कितने भी सम हुए होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टोटल सम 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बहुत क्रिटिकल था, तो ये वाला हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्यूमुलेटिव सम मालूम हो गया हम लोग को। अब बताया ना कि हर एक इंडेक्स के लिए मैं लेफ्ट मिन एरे और राइट मिन एरे फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। तो लेफ्ट मिन एरे और राइट मिन एरे के लिए फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं, मतलब कोड लिख लेता हूं। पब्लिक इंट क्या लिखना है, गेट लेफ्ट मिन एरे, इंट लेंथ इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, और आंसर बनाना ना। तो यहाँ पे हम लोग मोनोटोनिक स्टैक और स्टैक यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे आप देख लोगे आगे, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो यहाँ पे आप खुद ही कर लोगे, लेकिन ठीक है मैं कर देता हूँ यहाँ पे न्यू स्टैक, और यहाँ पे आंसर बनाना हूँ। आंसर जो है वो होगा लेफ्ट मिन एरे, लेफ्ट मिन एरे न्यू इंट, और उसका लेंथ क्या होगा, लेंथ के इक्वल होगा। ठीक है, लूप करते हैं, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन लेंथ आई प्लस प्लस। अभी यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो कि अगर यहाँ पे ध्यान दो कि वाइल स्टैक जो है एम्प्टी नहीं है, एंड स्टैक का पीक जो है, स्टैक का पीक बेसिकली इंडेक्स स्टोर करता है। इट स्टोर्स इंडेक्स, मतलब क्या, स्टैक इंडेक्स ऑफ एरे। ठीक है, स्टैक एम्प्टी नहीं है, एंड स्टैक का जो पीक है, तो एरे ऑफ स्टैक डॉट पीक बड़ा है, इक्वल है किसके, लेफ्ट मिन एरे के, सॉरी नॉट लेफ्ट मिन एरे ऑफ आई के, बड़ा है इक्वल है, तो पॉप कर दो, पॉप सी डॉट पॉप। ठीक है, ये क्या करेगा, ये टैग जो है इंश्योर करेगा कि मुझे वही इंडेक्स मिले जो करंट एलिमेंट से छोटा हो। ये वाला
स्टैक यही इंश्योर करेगा ठीक है, ये वाला मतलब लाइन कोड 32 कि मुझे वही इंडेक्स मिले जो है छोटा हो। तो कभी कभी केस हो जाएगा क्या, स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। तो लिखता हूँ लेफ्ट मिन एरे ऑफ आई इक्वल टू, अगर स्टैक एम्प्टी है, अगर स्टैक एम्प्टी है तो क्या होगा, 0 डालो, अदरवाइज स्टैक का पीक मालूम करो और उसमें से एक जोड़ दो, ठीक है, और स्टैक डॉट पीक और उसमें इंडेक्स एड, बस इतना ही कोड ऐड करना है, हो जाएगा। और रिटर्न लेफ्ट मिन एरे। दूसरा वाला लिखता हूँ मैं यहाँ पे गेट राइट मिन एरे, सेम सेम कोड होगा, इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट किया, लेंथ मालूम कर लिया, स्टैक ले लिया, लेफ्ट मिन एरे राइट मिन एरे लिखूंगा यहाँ पे राइट मिन एरे, और जहां जहां लेफ्ट मिन एरे यूज किया हूँ वहां वहां राइट मिन कर दे रहा हूँ, ठीक है, सेम होगा। स्टैक एम्प्टी नहीं है, अभी यहाँ पे जो है मैं लेफ्ट से ट्रेवर्स कर रहा था, यहाँ से मैं राइट से ट्रेवर्स करूंगा, लेंथ -1 आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई माइनस माइनस। स्टैक एम्प्टी नहीं है एंड स्टैक का पीक जो है, एरे का पीक जो है उससे बड़ा है तो पॉप करो, राइट मिन एरे ऑफ आई जो होगा, स्टैक का अगर एम्प्टी है तो लेंथ -1, ये इंटरेस्टिंग है, लेंथ -1 मतलब हम लोग आगे जा रहे हैं ना, राइट में जा रहे हैं तो राइट पे एन ही आएगा ना, एन मतलब क्या, लेंथ, अदरवाइज करंट इंडेक्स से घटा दो, और राइट मिन एरे मुझे मिल गया, ठीक है। अब बस बस हो गया, यहाँ पे दो कंडीशन थे, दोनों हो गए। अभी मैं क्या करूंगा कि एक बार और लूप लगाऊंगा, एक और लूप लगाऊंगा यहाँ पे, आई इक्वल टू 0 आई लेस देन लेंथ आई प्लस प्लस, और क्या करूंगा कि लेंथ नहीं कॉस रोज, ठीक है, और एक और 4 यहाँ पे लेफ्ट मिन एरे मालूम कर लेता हूँ, लेफ्ट मिन एरे मालूम कर लेता हूँ, किसका, एरे का, तो गेट लेफ्ट मिन एरे किसका, मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स ऑफ आई का, गेट राइट मिन एरे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ आई, गेट लेफ्ट मिन एरे मैट्रिक्स ऑफ आई, गेट राइट मिन एरे मैट्रिक्स ऑफ आई, ठीक है, दोनों को मैट्रिक्स मिल गया मुझे। बस अब क्या करना है कि लूप करो, एंड आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन कॉस जे प्लस प्लस, राइट, लूप करो, और आंसर ऑफ आई जो होगा, आंसर होगा जो मैथ डॉट मैक्स, पहले मैं कैलकुलेशन एरिया निकाल लू, एरिया, तो इन एरिया इज इक्वल टू लेफ्ट मीन एरे ऑफ आई, सॉरी नॉट आई, जे, लेफ्ट मीन एरे ऑफ जे को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, राइट मीन एरे से सब्ट्रैक्ट करना है, राइट मीन एरे से सब्ट्रैक्ट करना है और उसमें एक जोड़ो, ठीक है, और उसमें करंट एलिमेंट का मतलब मैट्रिक्स ऑफ आई और जे का मल्टी हाइट जो है, करंट एलिमेंट क्या है मतलब हाइट है ना, मैट्रिक्स आई जे से मल्टीप्लाई करो, एरिया मिल गया। अभी क्या करना है, आंसर मालूम करना, तो मैथ डॉट मैक्स एरिया, राइट, एरिया और आंसर दोनों में जो मैक्स होगा वो ले लेंगे हम लोग, दैट्स इट, बस इतना ही कोड था, और रिटर्न करो दो आंसर, मेरा आंसर आ जाना चाहिए। मैं सबमिट करता हूँ, देखता हूँ कि हाँ कुछ कोड में प्रॉब्लम तो नहीं है ना, नहीं होना चाहिए। पीक, PW, स्टैक का पीक कैसे मालूम करते हैं, PW के, पीक, PCK, पीक तो सही है यार, PCK, नहीं पीक सही है, स्टैक डॉट पीक सही है ना, ST डॉट पीक इन जावा, सही तो है। क्या बोल रहा है, मेथड पीक इन क्लास स्टैक ही कैनॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप, टाइप क्या है, type. Actually, the formal argument list different in length, where E is the type variable. Method P cannot be applied to type. Okay, रुको यार, कुछ तो गलत हुआ है। लाइन नंबर 34, लाइन नंबर 34, स्टैक डॉट पिक आई, पुश होता है यार, पिक नहीं होता, पुश होता है, ओके, स्टैक डॉट पुश, ये रो है मैट ऑफ लेंथ, और कुछ एरर है क्या, आंसर डिफाइंड नहीं है, आंसर को डिफाइन कर लेते हैं, मैं बार बार लिखता हूँ आंसर डिफाइन नहीं करता हूँ, हो जाना चाहिए। कॉल, ये कॉल्स है, कॉल नहीं है, ये 245 आ रहा है, अजीब है ना, 245 नहीं आना चाहिए, सिस्टम डॉट, प्रिंट आउट करता हूँ यार, कहाँ गलती हुआ है भाई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लेफ्ट मीन एरे डॉट टू स्ट्रिंग, ऐसे डिबग करते हैं, लेफ्ट मीन एरे में इसको डॉट टू स्ट्रिंग राइट मीन एरे,
यहाँ पे तो 4 ही आ रहा है, लेकिन एरिया मैट्रिक्स ऑफ आई जे, मेरे को मैट्रिक्स ऑफ आई जे में कुछ डाउट लग रहा है, देखते हैं। 50 मैट्रिक्स ऑफ आई जे 50 कैसे हो गया भाई? मैट्रिक्स ऑफ आई जे 50 कैसे हो गया? कुछ तो गड़बड़ लग रही है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है दया। दया, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ यार। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरेज डॉट टू स्ट्रिंग मैट्रिक्स ऑफ आई, 8 ये देखो भाई, 50 50 49, ये तो कभी हो ही नहीं सकता यार। 50 49 ये कभी तो हो ही नहीं सकता, मतलब कुछ तो गड़बड़ है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार। तो मैं वो फंसा था यहाँ पे, जब मैं एरे को क्यूनेटिक सम बना रहा था, तो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसको सुधार दिया। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया कि पहले वैल मालूम किया। वैल क्या है? मैट्रिक्स ऑफ मैट है। मैट ओरिजिनल वाले एरे का, ओरिजिनल वाले 2D एरे का वैल निकाला मैंने, और उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया मैंने? बस जीरो से सब्सट्रैक्ट कर दिया। अगर आई इज इक्वल टू जीरो है तो मैट्रिक्स आई जे में बस वही वैल्यू डाल दो। अदरवाइज अगर वैल जीरो के इक्वल है तो जीरो, अदरवाइज वैल प्लस मैट्रिक्स ऑफ आई जे, दैट्स इट। यही कोड, यही इसी में प्रॉब्लम था, अदरवाइज सब कुछ सही है। मैं इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटन हटा लेता हूँ। चलो, हो गया आपका कोड, सबमिट करते हैं इसको। हो गया ना? तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और हार्ड था, तो ऑब्वियसली बहुत सारा नॉलेज गेन हुआ इसमें। मोनोटोनिक स्टैक का प्रॉब्लम था। देखो यहाँ पे हम लोग मोनोटोनिक स्टैक यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगले, थैंक यू यार।